मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है कारक। क्या नेम है? कारक। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? कारक की परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं? कारक की परिभाषा देखते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कारक के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्यों की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्यों की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्यों की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है, सर्वनाम शब्दों का उस वाक्यों की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उस वाक्यों की क्रिया से जो संबंध पाया जाता है उसे कारक कहते हैं। ओके, तो रावण ने रावण को मारा, तो ये क्या है? ये इसका उदाहरण है कारक का। ओके, तो आज आप पहले क्या पढ़ोगे? आज आप पहले कारक की परिभाषा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कारक की परिभाषा पढ़ोगे। ओके, तो अब हम देखते हैं कारक के भेद। कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? 8। कारक के प्रकार कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कारक के प्रकार? कारक के प्रकार कौन कौन से होते हैं? कारक के प्रकार: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये क्या है? ये कारक के प्रकार है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब हम क्या देखते हैं? इसके चिन्ह देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके चिन्ह देखते हैं। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए
के लिए को अपादान से अलग होना संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे ओ। तो ये क्या है? कारक किसको कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्यों में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और इनके क्या होते हैं? कारक चिन्ह भी होते हैं। कारक चिन्ह भी होते हैं। कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे हरे ओ। ये क्या है? कारक के कारक चिन्ह है। कारक के कारक चिन्ह है। कारक के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के चिन्हों को क्या भी कहते हैं? विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। कारक के कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो कारक के प्रकार कितने होते हैं? कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होना, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे रे हरे ओ। ओके, तो आज आप क्या पढ़ोगे? आज आप कारक के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। क्या करोगे? कारक के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और इसके प्रकार पढ़ोगे कि कौन कौन से होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारक के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इस बारे में आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके, कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम कारक के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम कारक के प्रकारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।